राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर गहलोत सरकार नए कृषि कानूनों को चुनौती देगी। बिरला सभागार में कांग्रेस की ओर से आयोजित किसान सम्मेलन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत प्रमुख नेताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार हमेशा किसान के साथ खड़ी मिलेगी। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार 3 काले कानून क्यों लेकर आई? ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी? पीएम मोदी और केंद्र सरकार को मालूम था कि अभी कोई कुछ कहने वाला नहीं है, इसलिए ये काले कानून ले आए। कृषि पर कानून लाने का अधिकार राज्यों का है, उस पर केंद्र कानून बना रहा है। बिना किसानों की राय लिए और संसद में बिना बहस बिल पारित करा दिए। सीएम ने कहा कि केंद्र की नीयत में खोट थी, इसलिए राज्यसभा में डिवीजन मांगने के बावजूद वोटिंग नहीं करवाई। इसको लेकर विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। सम्मेलन में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम ऐसे समय में सम्मेलन कर रहे हैं जब कुशल प्रबंधन के बावजूद कोरोना फैल रहा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार कोरोना को खत्म करने के बजाय किसानों को खत्म करने का काम कर रही है। भूमि अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और केंद्र सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। इस दौरान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और अन्य नेताओं ने भी केंद्र सरकार को घेरा। तो इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, पार्टी अधिकारी, पदाधिकारी भी मौजूद रहे, लेकिन सवाल केंद्र सरकार की मंशा पर उठाए कि कोरोना काल है, जहां पूरी तरह से कोशिश ये रहनी चाहिए कि कोविड से लोगों का बचाव हो सके, आंकड़े कम हो, लेकिन दूसरी तरफ सरकार काले कानून लाने में व्यस्त थी। जिस तरह से किसानों के लिए ये 3 बिल लाए गए, ना कोई चर्चा हुई, सीधे पास कर दिया गया। किसानों की हित की बात सरकार करती है, लेकिन किसानों को खत्म करने की ये कोशिश है। इस बिल के माध्यम से कई अहम आरोप केंद्र सरकार पर इस बिल को लेकर लगाए मुख्यमंत्री। उन्होंने कहना भी है कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा, इसे लेकर इस पर चर्चा भी होगी विधानसभा में। सवाल यही था कि आखिर क्यों जरूरी था इन कानूनों को लेकर आना? अर्थव्यवस्था पटरी पर लाना जरूरी था या काले कानून को लाना? किसानों मंडियों से पूछे बिना आखिर कानून क्यों बना दिया गया? केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है राज्य सरकारों को, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये कुछ अहम बातें जो मुख्यमंत्री ने आज कही। राज्यसभा में भी जो तमाशा हुआ सभी ने देखा। इस दौरान केंद्र सरकार को आर्थिक नीतियों की समझ ही नहीं है, ये अहम बात मुख्यमंत्री ने कही। साथ ही कहा कि पंजाब हरियाणा का सक्षम किसान भी सड़कों पर उतर आया मजबूरी में इस बिल की वजह से। हम चाहेंगे राहुल गांधी राजस्थान भी आए, किसानों से भी रूबरू हों, काले कानूनों पर विधानसभाओं में चर्चा हो। तो क्या कुछ और कहा मुख्यमंत्री ने, वो चलिए आपको सुनाते हैं। कोरोना आपके कोरोना कारण से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है। लोगों के पास पैसा नहीं है, गरीब लोग तकलीफ में हैं, किसान तकलीफ के अंदर है, व्यापारी भी तकलीफ के अंदर है। इंडस्ट्री बंद हो गई थी, छोटे दुकानदार तकलीफ में हैं, ठेले वाले, रेहड़ी वाले तकलीफ में हैं, सभी तकलीफ में हैं। दो आंकड़े आप देखते हैं, 1 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 1 लाख से अधिक लोग मरना किसे कहते हैं? महामारी से देश के अंदर। उसके अंदर क्या जरूरत पड़ गई? ये 3 काले कानून लाने की। इमरजेंसी कौन सी थी? इमरजेंसी कौन सी थी? इमरजेंसी कौन सी थी कि ये कानून इस वक्त लाए गए। ऐसे कानून लाना जिसमें कोई राष्ट्रीय बहस नहीं हो। जो स्टेक होल्डर है वो कौन है? किसान है, कृषि मंडी है, राज्य सरकारें हैं। बगैर उनको पूछे हुए कानून बना देना, जो अधिकार राज्य सरकारों का है कृषि पर, और कानून बना रही भारत सरकार एक तरफा, बिना पूछे हुए, बिना इन्वॉल्वमेंट किए हुए। और राज्य सरकार की आमदनी 40% पे आ गई है। ना पानी, ना बिजली, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सड़कें। जो काम होना चाहिए, हम करना चाहते हैं, जो हमारा सपना आगे के लिए, सभी राज्यों के अंदर तकलीफ है, चाहे किसी पार्टी सरकार हो। जीएसटी जो हमें मिलता है, एग्रीमेंट है भारत सरकार से, वो बंद कर दिया, पैसे आ नहीं रहे, वो कह रहे हैं। और कहते हैं राज्य सरकारें कर्ज लेकर के अपना काम चला रहे। राज्य कह रहे हैं कि कर्ज आप लो, आपको अधिकार है, आपको देना है राज्यों को। राज्यों का अधिकार है आपको लेने का, उसको आप क्यों नहीं दे रहे हो? कर्ज आप दो फिर हमें दो। वो अलग से मुद्दा आप देख रहे हो चल रहा है, पढ़ते हो।
लेकिन तमाशा आप सबने देखा है कि राज्यसभा के अंदर क्या हुआ। लोकसभा में तो एक तरफा मेजोरिटी है, पास कर दिया गया। डिवीजन मांगा गया वोट का, नहीं दिया गया। ऐसा कभी होता है क्या? विपक्ष डिवीजन मांग रहा है वोट के लिए क्योंकि आपकी नीयत में खोट थी, आपने परवाह नहीं करी किसी की, परवाह नहीं करी किसी की। तो ऐसे हालात में जब देश संकट में है, आर्थिक नीतियां गलत है सरकार की, आर्थिक नीति को समझ नहीं सरकार को, वित्त मंत्री महोदय खुद नहीं समझ पा रही है, प्रधानमंत्री जी मीटिंग बुलाते हैं बजट को लेकर के, देखा होगा आपने, एक्सपर्ट की मीटिंग बुलाई, वित्त मंत्री उसमें मौजूद नहीं थी। ये तो हालात है देश के अंदर। जिस देश का वित्त मंत्री समझ नहीं रहा हो कि अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। कोरोना से पहले से ही हम लोग तकलीफ में थे, इकोनॉमिक स्लोडाउन था। कोरोना के दरमियान में हम पूरे बर्बाद हो गए। जो कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, उस पर जो केंद्र ने जो हस्तक्षेप किया है, उसको किस प्रकार से हम लोग ठीक कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि विचार करें हम लोग उनके सुझाव पर, उन्होंने खुदने का इसका एग्जामिन करो क्या क्या संभावना है। हम चाहेंगे विधानसभा बुला करके वहां पर हम डिस्कशन करें, विधानसभा के अंदर खुल के बातचीत करें। जो कानून बनाए गए हैं, राष्ट्रपति महोदय की उस पर छाप लग चुकी है। हम चाहेंगे कि पूरा परीक्षण करवा रहे किस रूप में हम किस प्रकार अमेंडमेंट कर सकते हैं संविधान के अंतर्गत, क्या राज्यों को जो अधिकार दिए गए हैं उसका क्या तरीका हो सकता है। हो सकता में जल्दी ही असेंबली बुलानी पड़े और हम किसानों के हित के अंदर जो भी होगा उस पर कमी नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यह कहते थे, लिख के दिया था कि जब किसान के हक में कानून बनाइए और वो जो कानून आप बनाओ उसमें एमएसपी अनिवार्य रूप से किसान को मिले, फसल का समर्थन मूल्य उसको मिले, ये कानून आप लेकर के आइए। और किसान की आय प्रधानमंत्री के पद पर घोषित होने के बाद में दोगुनी करने की बात कही थी, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की प्रतिवर्ष बात कही थी। और जिस प्रकार से किसान की लागत आने के बाद में 50% मुनाफा देने की मोदी जी ने बात कही थी, वो मोदी जी आज 7 साल हो गए उनको सरकार में आने के बावजूद, लेकिन एक भी फैसला ऐसा नहीं किया जिससे किसान का भला हो, छोटे व्यापारी का भला हो। जितने भी नवाचार हुए और ये 70 साल की जो बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, वो आप हम सभी के सामने है। उन शोरूमों से माल निकाल के बेच रहे हैं और इसी प्रकार से इस किसान को कमजोर करने का काम इस बिल के माध्यम से भारत सरकार कर रही है। जो भी उद्योगपति आएंगे वो मन माफिक ये सही कह रहे थे कि वे गंगा के किनारे पे खड़े होकर कह देंगे कि 800 रुपए में देना तो ठीक है, नहीं मैं गंगा में खेलूं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, धीरे धीरे इस पूरी व्यवस्था को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हो कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे किसान ने भी करीब 50 साल खेती की, उसके बाद मेरे पिताजी व्यापारी बने, आड़तिया भी रहे। मैं दोनों चीजों को जानता हूं, जैसे बलवान पुनिया जी ने कहा और मेरे एक पीली बंगा के किसान साथी ने भी कहा कि आड़तिया किसान का एक बड़ा अच्छा एक संबंध है। वहां आपस के जो पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध होते हैं, उनको अगर आप देखेंगे, उस व्यवस्था पर चोट करने की जो शुरुआत इस काला कानून के माध्यम से किया। तीनों कानून एक साथ लाए, जमीन खोसेंगे, मंडी तोड़ेंगे, खुद के व्यापारी होंगे, उनका व्यापारी गंगा के घाट पर जाके खड़ा हो जाएगा और कहेगा या तो दे दे 800 रुपए किलो, नहीं दे तो गंगा में गिर तेरा मार। ये बेईमानी है। मैं जिस दिन खड़ा हुआ ना, पत्रकार बंधु मेरी मजाक उड़ा रहे थे जब ट्रक आया था, मैं बैनर लिए विधानसभा के आगे खड़ा था
बड़ा जोर का किया। मैंने कहा ये कबाड़ा करके जाएगा, ये कबाड़ा करके गया था।